हेलो। हेलो। हाँ, हाय शिवाली, कैसे हो आप? हाँ जी ललिता, गुड मॉर्निंग। बस सब ठीक है। ओके। और वीडियो एक्चुअली क्या था ना कि वो मैंने लिंक आपके साथ जल्दी शेयर कर दी थी, वरना यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड होता है तो वो थोड़ा वीडियो को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगाता है अपलोड होने के बाद। तो हाँ जनरली पर हाँ। हम्म। अब मैं असल में क्या था, वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं तो वीडियो अपने ऑफिस के काम के बाद देख रही थी। हो गया था उसको 5-6 घंटे। तभी भी अच्छा। वो थोड़ी सी, हाँ तभी भी वो थोड़ी सी ब्लर दिख रही थी। मुझे पता नहीं रीजन। ये भी शायद स्पीड का इशू होगा, क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो आपको उसमें दिखेगी अच्छी क्वालिटी में। अच्छा। क्योंकि क्योंकि मैं तो पूरी एग्जैक्टली वही फाइल अपलोड कर देता हूँ, जैसे रिकॉर्ड होके आती है ना, वही फाइल मैं सीधे हाँ, यूट्यूब पे डाल देता हूँ। तो असल में उतना ही। सुबह देखने का टाइम नहीं होता इतना। और अपना जब ऑफिस जाके देखा, हो गए थे उसको 5-6 घंटे। तो हम्म। जब शाम को देखा तब भी ब्लर दिख रही थी। और इससे पहले भी एक बार हुआ था कि वो उसमें इतनी सफाई नहीं थी जितनी कि और सब में थी। तो मुझे लगा कि मैं अपने पीसी की एचडी क्वालिटी कर दूं वो वीडियोस की। तो हम्म। कोई नहीं, चलो, हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करो, आप मेरे को बता देना कौन सी वीडियो में दिक्कत आ रही है ना, तो उसको ठीक है। मैं। ठीक है, तो मेरे को दिखा देना। या तो हम यहीं हम्म। सेटिंग करके उसको सही कर देंगे, नहीं तो देखेंगे फिर। या तो मैं ड्राइव वगैरह पे आपको वो दे दूंगा वीडियो। नहीं। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। और स्क्रीन दिख रही होगी आपको। हम्म। तो बेसिकली आपको इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको बस वैसे जो जो चीज़ बताई है वो ध्यान रखनी है। वरना पेरोल एरिया क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। और पेरोल एरिया क्या होता है, बेसिकली हम डिफरेंट लोकेशन के एम्प्लॉयज़ और डिफरेंट पे फ्रीक्वेंसी के एम्प्लॉयों को एक ग्रुप में वो कर देते हैं, एक ग्रुप में डाल देते हैं, जिससे कि जब पेरोल रन होता है तो एक साथ सेम टाइम के एम्प्लॉयज़ का एक बार में ही पेरोल रन हो जाए। ठीक है, तो आप ये चीज़ हम्म। ध्यान रखो। कंट्रोल रिकॉर्ड जब हम पेरोल रन करेंगे ना, तब मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा ये चीज़, है ना। ठीक है। और तुम्हारा ये पर्सनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था। हाँ, आज हम बताने वाले थे आपको फीचर। ठीक है। फीचर क्या होते हैं बेसिकली? इट इज यूज टू डिफॉल्ट सम सर्टेन वैल्यूज। ओके। हम्म। मतलब जैसे ये मान लो कि एग्जांपल कैसे दूं मैं आपको, क्या मतलब अगर ए चीज है तो वो बाय डिफॉल्ट, चलो पहले मैं करके दिखा देता हूँ आपको, फिर देखता हूँ एग्जांपल सोचने की। तो जो हमारा पेरोल एरिया होता है ना, अ, अब जैसे हमने दो तीन पेरोल एरिया बनाए आपके सामने, दो पेरोल एरिया बनाए थे हमने, दो नहीं चार बनाए थे, है ना। हम्म। हम्म, इसी सी को अपडेट किया था हमने, कहाँ गया था? हाँ, एस एन एस सी कहाँ दिखा था हमने। हम्म, चलो इधर आ जाते हैं। तो कल हमने आपके सामने चार पेरोल एरिया बनाए थे। एक नोएडा का बनाया था, एक नोएडा के दो बनाए थे हमने, और नागपुर के दो बनाए थे, है ना। हम्म। तो अब फीचर क्या होता है कि जैसे मैं अगर कोई एम्प्लॉय इस लोकेशन पे हायर करता हूँ, मैं कोई एम्प्लॉय नोएडा लोकेशन पे हायर करता हूँ। ठीक है। हम्म। और उसका अगर क्या कहते हैं, तो उसको एक पेरोल एरिया बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली असाइन होगा। ठीक है। जैसे अगर मैं किसी बंदे को नोएडा लोकेशन पर हायर करता हूँ, तो उसको सपोज एस एन पेरोल एरिया उसको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, मेरे को मैन्युअली डेटा पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको बाय डिफॉल्ट ये पेरोल एरिया असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये आपको हायरिंग भी दिखा दूंगा इसी इसी में। चलो अब बता। मतलब ऐसे एरिया कंप्यूटर असाइन करेगा या हम असाइन करेंगे पहले तो थ्रू हम इस दिस? हाँ, पहले तो हम फीचर में सेटिंग करेंगे। ठीक है, ये अच्छा। क्या करता है बेसिकली, एक ऑटोमेटेड डिफॉल्ट वैल्यू कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए हम्म। उसको हमें डिफॉल्ट करना है। ठीक है, जब भी अच्छा, मैं कोई हम ही करना है।
हाँ, जब भी मैं कोई नोएडा के अंदर कोई एम्प्लॉय हायर करूंगा तो उसको ये पेरोल एरिया असाइन होगा। ठीक है, ठीक ये है। हमको पहले सेटिंग करनी है। ठीक है, तो जब जब हम हायर करेंगे तो आपको ये आपको उस प्रैक्टिकली दिखेगी, है ना। तो पहले आ जाते हैं हम फीचर पे। तो पेरोल एरिया को डिफॉल्ट करने के लिए फीचर क्या होता है? AVKRS। AVKRS। ठीक है, तो और इसको फीचर को मेंटेन करने के लिए हमारा एक ट्रांजैक्शन कोड होता है PE03। ठीक है, PE03। ओके, PE03 में जाएंगे हम। यहाँ पे अपना फीचर खोलेंगे AVKRS। ठीक है, और इसको हम खोलेंगे चेंज, क्योंकि हमें चेंज करना है। अगर हमें सिर्फ देखना है, डिस्प्ले करना है, तो हम डिस्प्ले में जाएंगे। और अगर हमें चेंज करना है तो हम चेंज में जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम डिस्प्ले में ही चलते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ये डिसीजन होते हैं। ठीक है, तो हम्म। इसके अंदर अगर AVKRS फीचर के अंदर सिस्टम जाएगा, उसके अंदर अगर ट्रांजेक्शन क्लास फॉर डेटा रिटेंशन ए है, तो फिर उसके अंदर फिर ये एक और डिसीजन देखेगा, इफ एल्स कंडीशन आप जानते ही होगे। ठीक है, उसके बाद ये कंट्री देखेगा कि कंट्री कौन सी है। हम किस कंट्री के लिए वो कर रहे हैं डिफॉल्ट पेरोल एरिया, हम इंडिया के लिए कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर फिर ये देख रहा है एम्प्लॉय ग्रुप। ठीक है, एक बार एक चीज और देख लूँ मैं यहाँ पे, कंट्री के अंदर और क्या हम डाल सकते हैं। ओके, ऐसे भी है, ठीक है। तो जो हमारा पेरोल एरिया जो हो रहा है बेसिकली, वो कैसे हो रहा है कि ये हम कुछ डिसीजंस अपनी तरफ से वो कर सकते हैं डिफाइन। ठीक है, तो अब मैं दोबारा आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे ये दिखाता हूँ आपको, पहले एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, उससे पहले जल्दी समझ में आएगा। चेंज करके मैं आपको बाद में दिखा दूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक कंडीशन है। ठीक है, AVKRS फीचर से हमारी कंडीशंस के बेसिस पे हमारी वैल्यू असाइन होती है। ठीक है, तो अगर हम जो एम्प्लॉय अगर हम कोई एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर वो मास्टर डेटा एंड टाइम डेटा के अंदर आता है, और मास्टर डेटा और टाइम डेटा बेसिकली ये जो भी हम मास्टर डेटा चेंज करते हैं इन्फो टाइप्स में, वो वाली क्लासेस होती हैं, क्लास ए और क्लास बी होती है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो उस पर अभी हमारा कोई कंसर्न है नहीं। ठीक है, तो अगर उसकी मास्टर क्लास ए है और कंट्री अगर 40 है, और उसके अंदर उसको एम्प्लॉय ग्रुप इनमें से कोई असाइन है, ठीक है, सपोज उसको परमानेंट एम्प्लॉय ग्रुप असाइन है, तो उसको क्या वैल्यू असाइन होगी? S1। ठीक है, तो उसको S1 पेरोल एरिया असाइन होगा। ठीक है, ऐसे ही। अभी ये तो मैंने बनाया था कल सर्वे। ये S1 आपने अभी दिया कहाँ है? नहीं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक अच्छा। है, ठीक है, अच्छा। और जैसे अगर वो एम्प्लॉय ग्रुप उसका ए है, ठीक है, और उसके अंदर अगर ये भी हम अलग से एम्प्लॉय सब ग्रुप चाहे तो एम्प्लॉय सब ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो मंथली पेड एम्प्लॉय ग्रुप है तो एल ए को असाइन, उसको पेरोल एरिया LA असाइन हो जाएगा। और अगर वो सेमी मंथली है तो उसको LB असाइन हो जाएगा। ऐसे ही इसने ये कुछ कुछ कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। आपको ध्यान है हमने क्या एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करा था पिछली बार? ऐसे ही कुछ करा था ना? सर ऐसे नहीं, ध्यान देखो। अच्छा, देख लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। तो वही, क्योंकि आपको ये सारी चीजें मेंटेन करनी है, जिससे क्योंकि ये इन सब का जो भी हम चीजें करते जा रहे हैं ना, इन सब का आगे मैंने जाके। जितनी अभी तक करी है, मैंने तो अपनी एक फाइल बनाई है, वर्ड फाइल, उसमें स्क्रीनशॉट लगा दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही काम किया आपने। ठीक है, तो अब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर हमने हमने एक अपना एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करा था, ध्यान होगा आपको। एम्प्लॉय ग्रुप, ठीक है, हमने एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करा था अपना, एस नाम से ही करा था ना सर?
नहीं ये दिया है। आपने लिखा हुआ नीचे जेड से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर, और एक शायद और भी था ऐसे परमानेंट। परमानेंट, तो ठीक है, तो ये करिए हम वाई दो दो क्रिएट जेड। करें, है ना। ऐसे परमानेंट और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, एक बार मैं इनको ले लेता हूँ यहाँ पे, जिससे कि मेरे को बार बार टेबल ना खोलनी पड़े। ठीक है। और इनके अंदर हमने एम्प्लॉय सब ग्रुप भी क्रिएट करे थे, है ना, ध्यान हाँ होगा आप। हाँ हाँ। ठीक है, अब हम एम्प्लॉय सब ग्रुप पे जाएंगे, डिफाइन एम्प्लॉय ग्रुप पे जाएंगे। अच्छा यहाँ पे तो ये एम्प्लॉय सब ग्रुप करे थे हमने, आई थिंक Z1 Z2 करे थे शायद कुछ, ये करे थे Z3 एंड Z4। और फिर हमने इनका असाइनमेंट भी करा था, आपस में लिंकिंग भी करी थी एम्प्लॉय ग्रुप की एम्प्लॉय सब ग्रुप से। ठीक है, उसके लिए हमने असाइनमेंट के थ्रू गए थे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर गए थे, असाइनमेंट एम्प्लॉय ग्रुप टू सब ग्रुप, एम्प्लॉय सब ग्रुप टू एम्प्लॉय ग्रुप। ठीक है, तो हमारा एम्प्लॉय ग्रुप क्या था, Z1। जेड के साथ हमने Z1 और Z2 की तो पहले से लिंक है। Z3 और Z4 हमने लिंक करे थे अपनी तरफ से। ठीक है, और वाई के साथ Z3 और Z4। पिछली बार शायद हमने कुछ गलती कर दी थी, थोड़ा सा वो लिंक नहीं हुए थे। वाई देख लेते हैं एक बार। हाँ, वाई की भी रिलेशन Z3 Z4 से है, और जेड की भी Z3 Z4 से है। अब देखते हैं। अब देखो हम इन्हीं का यूज करके अपना फीचर में डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे अब ये एम्प्लॉय ग्रुप यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ये फीचर बना हुआ होता है। ठीक है, बहुत सी चीजें इसमें इसमें अगर आपको कंट्री कंट्री ऐड करनी है इसके अंदर, आपको जैसे आपने सपोज इंडिया की जगह कोई और कंट्री के लिए अपनी कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। पहले तो हम इसको, अब ये डिस्प्ले मोड में, पहले हम इसको करेंगे चेंज मोड में। ओके, अब सपोज यहाँ पे कंट्री ग्रुपिंग आ रही है, आपको क्या करना है, आपको एक और कंट्री अपनी ऐड करनी है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपको क्रिएट का आइकन दिख रहा है, क्रिएट नोट्स। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपके पास ऑटोमेटिकली ये अपनी कंट्री दे रहा है, सारी की सारी जो भी आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करनी है। तो इसमें कनाडा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी कंट्री भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर भी आप अपनी सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हो। हम अपनी इंडिया के लिए कर रहे हैं, तो हमने इंडिया सेलेक्ट, इंडिया को खोलेंगे। ठीक है, इंडिया के अंदर फिर हम अपने एम्प्लॉय ग्रुप्स को, अपने एम्प्लॉय ग्रुप के बेसिस पर डिसीजन बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखो हमने एम्प्लॉय ग्रुप क्या था, हमने अपने एम्प्लॉय ग्रुप बनाए, इनको मैं यूज नहीं कर रहा, ये पहले से बने हुए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने अपना एम्प्लॉय ग्रुप बनाया था वाई, है ना। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, अपना एम्प्लॉय ग्रुप ऐड करूंगा, तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे ये करूंगा क्रिएट नोड। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा, तो यहाँ पे जितनी भी सिस्टम में एम्प्लॉय ग्रुप अवेलेबल है वो सारे आ गए। मैंने अपना सिलेक्ट करा वाई। ओके, जेड एक बार में दो हो जाए तो और बढ़िया है। मैंने ये दोनों सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों ऑटोमेटिकली आ गए, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे परमानेंट। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को और डिसीजन बनाने हैं। ठीक है, ये डिसीजन बना रहे हैं, इफ एल्स कंडीशन बना रहे हैं, बेसिकली आप ये कह सकते हो। अगर आपका इंडिया लिखा हुआ डिसीजन ट्री। हाँ, अगर इंडिया है और उसके अंदर एम्प्लॉय ग्रुप ये है तो कुछ और वैल्यू होगी, अगर ये है तो कुछ और होगी। तो अब मैंने ये एम्प्लॉय ग्रुप बना दिया जेड। अब इसके अंदर भी मैं चाहूँ तो और कंडीशन डाल सकता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करूंगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, फील्ड फॉर डिसीजन ऑपरेशन, इसके अंदर मैं एम्प्लॉय सब ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। मेरे को और कैटेगराइजेशन करना है एम्प्लॉय सब ग्रुप। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एक ये बन के आ जाएगा एम्प्लॉय सब ग्रुप, इसके अंदर ये कंडीशन मांगेगा। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके और वो कंडीशन डाल सकता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, अब एम्प्लॉय सब ग्रुप में भी मैंने कौन कौन से बनाए, अपने Z3 और Z4 बनाए। हम्म। ठीक है,
इसके अंदर मैं Z3 और Z4 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो और एक और कैटेगराइजेशन हो गया, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, लास्ट में हम रिजल्ट रिटर्न करते हैं, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय क्या कहते हैं, इस एम्प्लॉय ग्रुप को बिलोंग करता है जेड को, और उसके अंदर अगर उसका एम्प्लॉय सब ग्रुप Z4 है, तो मैं फॉर एग्जांपल उसकी डिफॉल्ट वैल्यू करूंगा, डिफॉल्ट पेरोल एरिया करूंगा उसका SN, ठीक है। और अगर कोई एम्प्लॉय ऐसे आवली पेड्स एम्प्लॉय सब ग्रुप को वो करता है, क्या कहते हैं, बिलोंग करता है, तो मैं उसको वैल्यू असाइन करूंगा, रिटर्न रिटर्न वैल्यू करेंगे हम लास्ट में, बिल्कुल, है ना। जब हमें कोई कंडीशन नहीं निकाली, हमें रिटर्न रिजल्ट करना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ SC, ठीक है। तो ये मेरा सेटअप हो गया। अब मैं सर अब मैं लेकिन ये एक मिनट रुको, जो हम्म कॉन्ट्रैक्टर है, हम्म। कौन, लेकिन हमें तो सबसे पहले वो देना चाहिए था ना, मंथली पेड सीधा पहले आना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्टर से क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि हमारा अगर कोई नहीं, सबसे ये पहले मंथली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शुरू हो रहा है, मैं किसी से भी शुरू कर सकता हूँ, ये तो मैं कंडीशन सेटअप कर रहा हूँ। अच्छा। आपको जिससे कराना है आप उससे कर सकते हो, समझ रहे हो। अच्छा। जैसे परमानेंट है तो आप परमानेंट के अंदर ये कंडीशन दे सकते हो, ये तो मैं आपको बस वो बता रहा हूँ कैसे क्रिएट किया जाता है। अच्छा। अच्छा ठीक है। मतलब मैं एग्जैक्ट वैसे नहीं चल रहा कि ये है तो ये होना चाहिए, वो है तो वो होना चाहिए। मैं बेसिकली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हो मतलब यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्टर भी दे सकते हो, परमानेंट भी दे सकते हो। वो तो जैसे आपने कोडिंग वोडिंग का अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, तो हमारा तो बेसिकली यहाँ पे ये सारी कंडीशन आ गई। अगर वैल्यू इक्वल टू ये है तो ये वाला लूप चल जाएगा, अगर वैल्यू इक्वल टू ये है तो ये वाला लूप चल जाएगा, अगर वैल्यू ये है तो ये वाला लूप चल जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा। कोई डाउट है तो बताओ दोबारा। नहीं ठीक है, लेकिन मेरे को ये लगा कि हमें सबसे पहले तो मंथली वालों को करना था और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर वालों को करना था। नहीं, ऐसा कुछ। लेकिन हाँ, ये अच्छा। तो बेसिकली कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, इसका कोई वो नहीं है। बेसिकली हम तो एक इफ कंडीशन लगा रहे हैं, इफ कॉन्ट्रैक्टर है तो इसके अंदर जाएंगे, अगर मंथली है तो इसके अंदर जाएंगे, तो उसका कोई वो नहीं होता सीक्वेंस, ठीक है। आप तो चाहे तो वैसे लूप एक बार मेरे को दोबारा समझा दीजिए, क्या कर रहा है आपने? अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो फिर वो सब ग्रुप देखेगा। हाँ देखो, ये हम अपनी कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है। आपने क्या कंडीशन बनाई है ये बता दीजिए एक बारी, मेरे ये को मैं ये ये नहीं बता रहे समझना। हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ। कंडीशन हमने ये बनाई है कि क्या कहते हैं, हमने उस दिन आपके सामने क्या क्रिएट करे थे, एक एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करा था, एम्प्लॉय सब ग्रुप क्रिएट करा था, और इन जी। सब की लिंकिंग कर दी थी। ये जी। इस एम्प्लॉय ग्रुप का रिलेशन इस सब ग्रुप के साथ भी है, इस एम्प्लॉय ग्रुप का रिलेशन इस सब ग्रुप के साथ भी है ना। जी। वाई का Z3 से भी है, Z4 से भी, ठीक है। और जेड का Z3 से भी है, Z4 से भी है। तो अभी मैंने ये ऐसे कॉन्ट्रैक्टर वाला लिया है, तो इसका Z3 से भी रिलेशन है और Z4 से भी है, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि अगर हमारा कोई एम्प्लॉय जो मैं हायर कर रहा हूँ, वो अगर इंडिया को बिलोंग करता है और उसका एम्प्लॉय ग्रुप ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है, ओके, तो उस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि उस एम्प्लॉय ग्रुप के से जो एम्प्लॉय है, उसका एम्प्लॉय ग्रुप तो कॉन्ट्रैक्टर है, और अगर उसका एम्प्लॉय सब ग्रुप ऐसे मंथली पेड है, तो हम उसको डिफॉल्ट पेरोल एरिया SN असाइन करेंगे, और अगर उसका एम्प्लॉय ग्रुप एम्प्लॉय सब ग्रुप आवरली पेड है, तो हम उसको ये पेरोल एरिया वो करेंगे डिफॉल्ट। अच्छा। आया समझ में। अच्छा ठीक है। चलो, मतलब आप अभी थोड़ा कोशिश करो समझने की, जब मैं आपको रन करके दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ठीक है। तो ठीक अब हमने ये बोल दी, अब ये वाली ये वैल्यू है, इसको भी हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर भी कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर है। अदरवाइज अगर कोई एम्प्लॉय सब ग्रुप कोई और है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के अलावा कोई और है, तो उसको हम डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर देते हैं, ब्लैंक कर देंगे। नहीं, ये तो उसमें चला गया, डिसीजन में रिटर्न वैल्यू, यहाँ हम इसको ब्लैंक दे देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा बन गया। अब हम देखेंगे कि जो हमने नहीं, जो ब्लैंक का क्या मतलब हुआ सर, कि मतलब उसको कुछ भी नहीं मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक अच्छा। है। अगर उसका एम्प्लॉय सब ग्रुप Z4 है तो उसको SN देंगे, अगर उसका एम्प्लॉय सब ग्रुप Z3 है तो उसको SG पेरोल एरिया असाइन हो जाएगा, और अगर उसकी वैल्यू ब्लैंक है तो उसको कुछ भी असाइन नहीं होगा, ठीक है। ठीक है।
तो हम इसको, अब ये हमने चेंजेस कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इस फीचर को, ये हमने जो फीचर में चेंज करें, पहले चेक करेंगे यहाँ पे हमने जो भी चेंज करे हैं उसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। तो एरर नहीं है तो क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे चेक करने के लिए, कंट्रोल। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा ये मेरे को बता देगा कि हाँ, फील्ड वैल्यू नोड मस्ट हैव डिपेंडेंट नोड, ठीक है। जैसे हमने ये क्रिएट करा था, तो ये हमसे कह रहा है कि इसमें कुछ डिपेंडेंट नोड होने चाहिए, मतलब डिपेंडेंट नोड का मतलब इसके अंदर कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके अंदर, अब मैं डायरेक्टली रिटर्न वैल्यू दे दे रहा हूँ। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई एम्प्लॉय हायर करता हूँ तो उसको बाय डिफॉल्ट पेरोल एरिया ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो बस वो मैं आपको बता रहा था कि आप अपनी कंट्री भी ऐड कर सकते। मेन जो हमने, हमारा काम है, जो हमने जो किया है वो यहाँ पे किया है, ठीक है। तो अब हम दोबारा देखेंगे कि हमारी जैसे पहले एरर आ गई थी, तो हम दोबारा चेक करेंगे कि इस फीचर में कोई और एरर तो नहीं है हमारी वजह से, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर ऐसे परमानेंट के अंदर कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो इसको भी अभी मैं इसको भी हम ऐसे कर देते हैं कि अगर हम कोई एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर कोई एम्प्लॉय हम इंडिया के अंदर एम्प्लॉय ग्रुप अंदर ऐसे परमानेंट के अंदर हायर करते हैं तो उसको डिफॉल्ट पेरोल एरिया ब्लैंक असाइन होगा, ठीक है। अब हम दोबारा चेक करेंगे भाई कोई एरर तो नहीं आ रही दोबारा हमारे AVKRS फीचर में हमारे चेंजेस की वजह से। तो हम दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। तो अब कह रहा है डिसीजन ट्री इज एरर फ्री, मतलब अब कोई एरर नहीं है। जब हम हमको कंफर्म हो जाएगा कि अब कोई एरर नहीं है तो हम इस फीचर को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। एक्टिवेट करने के लिए ये होता है Ctrl+F3, और ये आपको जो पेंसिल दिख रही है ये दिख जाएगा, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया, ठीक है। आप ये कंडीशन याद रखना अब। ऊपर से ठीक है। तो ये हमने अपनी तरफ से एक सेटिंग कर दी AVKRS फीचर के अंदर कि अगर कोई भी एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हायर होता है और उसका अगर एम्प्लॉय सब ग्रुप मंथली पेड है तो उसको SN पेरोल एरिया असाइन होगा। अगर आवरली पेड है तो उसको SG असाइन होगा। और अगर कोई एम्प्लॉय सब ग्रुप नहीं है तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक असाइन होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना कोई एम्प्लॉय हायर करके देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हायरिंग के लिए क्या होता है, हमारा ट्रांजेक्शन कोड होता है PA40, ओके। PA40। तो PA20 PA30 PA40 में फर्क क्या है? PA20 तो एक्चुअली बेसिकली डेटा को डिस्प्ले करने के लिए होता है। PA30 क्या होता है, हमारा मेंटेन करने के लिए होता है इन्फो टाइप्स को। खोल के दिखा देते हैं आपको। PA20 बेसिकली क्या होती है, हमें स्क्रीन दिखाती है PA20 में जो जो इन्फो टाइप्स हैं उनके अंदर क्या क्या डेटा मेंटेन है, क्या क्या नहीं है। मतलब मेंटेन क्या, मतलब जो भी रिकॉर्ड मेंटेन हो रखे हैं, ठीक है। मतलब इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। डिस्प्ले HR मास्टर डेटा हम खाली व्यू व्यू पर्पज के लिए होता है ये, ठीक है। अगर हमें कोई चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, या तो यहाँ से डायरेक्टली मेंटेन पे चले जाएंगे। मेंटेन का मतलब यही होता है PA30, ठीक है। तो ये मेंटेन मोड में खुल जाएगा। तो अब हम चाहें तो इधर कुछ भी डेटा अपना चाहे तो एडिट कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो, ठीक है। ऑलरेडी बीइंग प्रोसेस्ड भाई, अच्छा यहाँ हो रहा होगा, ठीक है। तो अब मैंने ये खोला तो मैं चाहूँ तो इसके अंदर चेंज कर सकता हूँ, कुछ वैल्यू अलग डाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे LACF, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ। क्या कर रहे हो? सेव कर रहा हूँ मैं, सब आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। मेंटेन मोड का, मेंटेन का मतलब होता है कि हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है। PA40 क्या होता है, PA40 बेसिकली हमारे जो पर्सनल एक्शंस होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। जैसे अभी हम जैसे हायरिंग एक्शन, मतलब किसी एम्प्लॉय को हायर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो PA40 बेसिकली उस पर्पज के लिए होता है। जैसे अगर हम किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस पर्पज के लिए होगा। समझ में आया। तो बेसिकली ये होता है, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल, अब मैं कोई एम्प्लॉय हायर करने जा रहा हूँ, ठीक है। LA हायर कोई, चलो देख लेते हैं, कोई एरर आती है तो हम देख लेंगे। अब सपोज मैं कोई अपना एम्प्लॉय, मेरा कंपनी, ये मान लो 1 मार्च 2023 से कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करने वाला है, ठीक है। तो 01/2023 दूंगा मैं, ठीक है। इस एक्शन को सिलेक्ट करूंगा, हायरिंग एक्शन को, फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। फिर ये मेरे से कुछ डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। जैसे कि उसका नाम, मिस्टर
अकरम, श्याम, कुछ भी नाम जो भी देना है हमें। यहाँ पे इसने एक्शन टाइप बता दिया कि हम हायरिंग कर रहे हैं, क्यों हायर कर रहे हैं, इसके रीजंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कंपनी में एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी में और मतलब कंपनी बढ़ रही है तो उसके लिए और बंदी चाहिए। ठीक है, पोजीशन हम ले लेते हैं, चलो ये वाली ले लेते हैं, कोई भी होगी, मतलब जो भी आपने पोजीशन बनाई है, चाहे तो आप अपनी कोई पोजीशन ले सकते हो। अम, जैसे अम, कहाँ बनाई थी आपकी पोजीशन, एफएनसी नाम से बनाई थी शायद हमने कोई, है ना। डाल देते हैं, पोजीशन डाल देते हैं, यहाँ पे हमसे पोजीशन मांग गया तो हम पोजीशन डाल देंगे जो भी हमने बनाई है। एफसीएम डाली होगी तो ठीक है, तो इस पोजीशन पे कोई हम बंदा हायर कर दें। ठीक है, अब ये हमसे पूछेगा पर्सनल एरिया। पर्सनल एरिया जैसे हमने कोई नया अपना बनाया था, हमने क्या बनाया था, नोएडा बनाया था, नागपुर बनाया था, ध्यान है आपको। ये मान लो कि जैसे हम इंदौर, नागपुर, नोएडा नहीं बनाया हमने, चलो ठीक। हमने नोएडा बनाया था। तो इसमें क्यों नहीं आ रहा, आपको नंबर याद है उसका, उसका 4 डिजिट कैरेक्टर याद है आपको। सहेली बुटीक करके नहीं बनाया था आपने? देख लो सिस्टम में, अभी मिल नहीं रहा इसलिए कह रहा हूँ। सहेली बुटीक के नाम से तो हमने वो बनाई थी, क्या कहते हैं, और यूनिट। ठीक है, चलो कोई भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं है ना। ये तो पर्सनल एरिया कैसे बनाते हैं आपको पता ही है, और वो यहाँ पे सेव होता है, या तो किसी ने डिलीट कर दिया होगा या फिर हमने बनाया नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम इस इंदौर के अंदर किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं। ठीक है, अब पर्सनल सब एरिया मांगेगा क्योंकि मैंडेटरी फील्ड है, तो हमने सेक्टर 6 दे दिया। ठीक है, अब ये आता है एम्प्लॉय ग्रुप, आपको पता है हमने एम्प्लॉय ग्रुप के बेसिस पे ही सेटिंग कर रखी है अपने एवी के आर एस फीचर में, है ना। यहाँ पे अगर वो एम्प्लॉय ग्रुप जेड को बिलोंग करता है ना, तो हम यहाँ पे उसको डाल देते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप जेड डाल देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम डाल देते हैं पहले मंथली एस एन। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, जेड 4, अगर एम्प्लॉय कोई एम्प्लॉय जेड एम्प्लॉय ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, एम्प्लॉय सब ग्रुप जेड 4 को कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे, कुड नॉट फाइंड द नंबर फॉर रेंज 4। ठीक है, ये कह रहा है कुड नॉट फाइंड इंटरवल फॉर नंबर रेंज 4। तो ये बेसिकली क्यों कह रहा है, क्योंकि हमारा जो नम के आर फीचर भी होता है एक। ठीक है, मैंने आपको नंबर रेंज बताई है कि नहीं बताई अभी तक, शायद नहीं बताई ना। ठीक है, तो एक हम्म। हमारा नम के आर फीचर होता है। ठीक है, हाँ। तो नम के आर फीचर के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज की नंबर रेंज डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंट्री 40 है, ठीक है, इसके अंदर कंपनी कोड 003 है। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय इन लोकेशन को बिलोंग कर रहे हैं उनको जो नंबर डिफाइन होगा, वो नंबर रेंज जो डिफाइन होगी वो 13 होगी। ठीक है, तो 13 मतलब ये भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। आपने नंबर रेंज बनानी नहीं सिखाई तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल हाँ रहे हाँ, हैं। नंबर रेंज बनाई नहीं है ना, इसलिए आपको एरर आ रही है। नंबर रेंज क्योंकि वो हमारा अगला टॉपिक है ना इसके बाद, इसलिए वो उसमें आएगा। कहाँ गया, यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है, मतलब वो हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एडमिन ग्रुप आ गया, ये आया हमारा नंबर रेंज। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर रेंज सेटअप करते हैं हम अपने एम्प्लॉय ग्रुप्स के हिसाब से। ठीक है, और पर्सनल एरिया के हिसाब से। तो आप ये चीज़ अभी क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि अभी इस इंदौर के लिए हमने अभी नंबर रेंज सेटअप नहीं कर रखी, तो यहाँ पे अभी हम अभी के लिए मैं LA01 ले लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने LA01 ले लिया, तो आप देख रहे होगे इसको बाय डिफॉल्ट पेरोल एरिया SN असाइन हो गया, देख रहे हो आप। ठीक है।
ये यहाँ पे अब मैंने मैनुअली तो ये डेटा पुट करा नहीं है ऐसे, जैसे ही मैंने उसको एग्जीक्यूट करा ये ऑटोमेटिकली असाइन हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि जो हमने अपने सिस्टम में ये सेटिंग कर रखी थी। ये तो नम के आ रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं। हम्म ये इसलिए हो गया क्योंकि मैंने अपने एम्प्लॉय ग्रुप की सेटिंग उस हिसाब से कर रखी थी। अगर मैं कोई एम्प्लॉय जेड और जेड 4 के अंदर अगर मैं कोई एम्प्लॉय हायर करता हूँ तो उसको बाय डिफॉल्ट जो पेरोल एरिया असाइन होगा वो एसएन होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ABKRS फीचर में हमने ये सेटिंग कर रखी है। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल एरिया सब एरिया, यहाँ पे ये कह रहा है वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल एंड सब एरिया। तो हमने अलीगढ़ और ये सब एरिया, इसके लिए अलीगढ़ के लिए हमने ये सब एरिया वो नहीं कर रखा अपने सिस्टम में सेट। अलीगढ़ के लिए हमने कौन कौन से सब एरिया सेटअप कर रखे हैं? अलीगढ़ SA1, अलीगढ़ SA2। तो जब मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और जब मैं एंटर मारूंगा तो ये हो जाएगा सेव। थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग हो रहा होगा क्योंकि आपके लिए थोड़े वैसे टॉपिक्स हैं। कंफ्यूजिंग इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हम जो बना रहे हैं ट्री, कभी हम कुछ चीज यूज कर रहे हैं, कभी हम कुछ चीज यूज कर रहे हैं, हम जो बनाते हुए चल रहे हैं वो नहीं यूज कर रहे। तो मैं समझ नहीं आ रहा है ये LA और अलीगढ़ कहाँ से आ गया, या उसके सब एरिया कहाँ आ गए। जो हमने बनाए हैं अभी हम उन पे काम नहीं कर रहे, बजाय हम अलग अलग लेते जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं बता देता हूँ आपको एक बार। हम्म। चलो ऐसे तो यार फिर ठीक है, चलो इधर आते हैं। आपको अगर ये वैसे करना है, जैसे चलो मैं आपको फिर उस हिसाब से बताता हूँ। कहाँ गया? आपको कौन सा पर्सनल एरिया यूज करना है आप मेरे को पहले ये बताओ, मैं वही करके बताता आपने जैसे ट्री बनाना शुरू करा था, क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट ही करा है, जो आपने मेरे दो पर्सनल एरिया बनाए, सब एरिया बनाए, हूँ। हाँ वर्क हाँ। इन, हम उसी ट्री को बढ़ाते जाएं तो ठीक है। अदरवाइज फिर वो इधर से उठाओ उधर से उठाओ, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये कौन से वाले हैं। एक सेकंड रुको आप। मतलब कहने का मतलब ये कि हमारा अपना स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म हो रहा। आपको अच्छा उस तरीके से देखना है तो ठीक है, उसमें थोड़ा सा क्योंकि ये है। चलो ठीक है, आपको ध्यान है हमने कौन सा पर्सनल एरिया बनाया था? मैं उसी हिसाब से आपको करके दिखाता हूँ क्योंकि आपको जी थोड़ा तो उस। ये ध्यान नहीं है, वो तो मैं पुरानी वीडियो देखती हूँ तो नोट कर सकती हूँ आपने क्या बनाया था। और आपने मुझे बोला था कि तुम ऐसे स्क्रीनशॉट लगा लेना, तो मैंने अपने स्क्रीनशॉट हाँ लगा लिए चलो थे, ठीक, लेकिन आपने ठीक। क्या बनाए थे वो मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, मैं आपको उस हिसाब से कर देता हूँ क्योंकि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो डिफाइन। तो हमने बनाया था LA नाम से, हमने ये इंदौर और नागपुर बनाए थे। ठीक है, आपको नोएडा नोएडा चाहिए उसमें? आपको नोएडा के हिसाब से देखनी है हाँ, आपको किस? एक नोएडा, एक हमने, आपने रोहिणी और वो नहीं बनाए थे, रोहिणी और पता नहीं क्या रोहिणी तो नाम। नहीं बनाया मैंने अच्छा अगर बनाया भी होगा तो नोएडा बनाया होगा मे बी शायद। अच्छा। सीट थोड़ा चेंज हो गई है शायद इसलिए ऐसा रोहिणी हुआ। बनाए। एक सेकंड रुको, मैं ये वाली सीट में देख लेता हूँ कि कहीं हमने ये वाली तो नहीं करी थी। एक सेकंड दो आप मेरे को। ये पेरोल एरिया हमने नोएडा के हिसाब से बनाया था, लेकिन हमने कोई पर्सनल एरिया नोएडा नहीं बनाया। ठीक है, तो क्या करते हैं हम एक बार एक अपना पर्सनल एरिया बना देते हैं LA08 करके नोएडा। ठीक है, LA08 नोएडा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं सेव। हम्म ओके। अब नोएडा के लिए हमने पर्सनल एरिया तो बना दिया, हमें एक पर्सनल सब एरिया भी बनाना पड़ेगा नोएडा के लिए।
तो हम एक पर्सनल सब एरिया भी बना देते हैं, LA08। इसके अंदर न्यू एंट्री कर देते हैं, एक ही बना देते हैं ना, सेक्टर 1, सेक्टर 4। ठीक है, तो हमारे ये पर्सनल एरिया बन गया नोएडा नाम से। ओके। हम्म, और उसके बाद हमको इसका असाइनमेंट भी करना पड़ेगा एक उसके साथ, कंपनी कोड के साथ। तो हम यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑफ पर्सनल एरिया कंपनी कोड, यहाँ पे अपना नोएडा का LA08 आ गया होगा, LA08। इसका हम 003 से लिंकअप कर देते हैं और 40 कंट्री ग्रुप के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक पर्सनल एरिया। ये फालतू के इनके ड्रामे हैं। ठीक है, अब हमारा पर्सनल एरिया नोएडा बन गया। अब हम करते हैं ABKRS फीचर में जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे 40 है, यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप पे जाते हैं अब। ठीक है, यही चीज़ हम यूज़ करते हैं पुरानी वाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पर्सनल एरिया के बेसिस पे डिसीजन नहीं कर रहे हैं, हम डिसीजन कर रहे हैं एम्प्लॉय ग्रुप के बेसिस। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको कोई एम्प्लॉय हायर करके दिखाता हूँ, LA हायर करते हैं। अच्छा, उसके लिए नोएडा के लिए नंबर रेंज भी सेटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, SOP03 40 कंपनी कोड 003। इसके अंदर पर्सनल एरिया सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पर्सनल एरिया ऐड कर देता हूँ। ये मैं नम के यार आपको कवर कराऊंगा, है ना, अगली 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 से अगली क्लास में। अभी के लिए आपके उसकी नोएडा के हिसाब से सेटिंग कर दे रहे हैं। ठीक है ना, हम्म, पर्सनल एरिया हम इसमें ऐड करेंगे LA08। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसको भी नंबर रेंज हम दे देते हैं 30। वर्तमान से पहले देख लेते हैं कोई एरर है या नहीं, एक्टिवेट कर देते हैं इसको। अब हम अपना एम्प्लॉय हायर करते हैं, LA हायर। ठीक है, 1/1/2023 से। इसके अंदर SHG पोजीशन आपने जो बनाई है वो आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पर्सनल एरिया अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं LA08। ओके, ये LA08 नोएडा का कोड है हमारा, एम्प्लॉय ग्रुप में आ गया है, पर्सनल सब एरिया में आ गया। यहाँ पे हमने पर्सनल सब एरिया दे दिया एम्प्लॉय ग्रुप। ठीक है, अब पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कि हमने एम्प्लॉय अपना Z4 के अंदर असाइन करा था, तो उसको पेरोल एरिया SN असाइन हुआ था। अब हम Z3 के अंदर करके दिखाते हैं, तो देखते हैं क्या पेरोल एरिया उसको असाइन होता है। तो जब मैं यहाँ पे जेड कॉन्ट्रैक्टर होगा और एम्प्लॉय सब ग्रुप Z3 होगा, है। मंथली पेड Z3 क्यों नहीं आ रहा इसमें, एक सेकेंड। इसकी जेड की लिंकिंग Z3 से हो भी रखी है या नहीं। एम्प्लॉय ग्रुप कौन सा है हमारा, जेड, जेड का Z3 से। वो तो रखी है।
सेकंड रुको।